बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ट्रायल बैलेंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, इसमें सीरियल नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5। जो सेकंड कॉलम है, यहाँ पे पार्टिकुलर्स जो हमारे पास अकाउंट होंगे हमने उनको मेंशन करना है। और थर्ड कॉलम हमारे पास डेबिट बैलेंस का है और फोर्थ कॉलम हमारे पास क्रेडिट बैलेंस का है। लास्ट टू लेक्चर में हमने जनरल एंट्रीज़ को और फिर जनरल एंट्रीज से लेजर अकाउंट को किस तरह से हमने प्रीपेड करना है ये हमने पढ़ा। और आज वो जो लेजर के बैलेंसेस थे, वहाँ से उन बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में किस तरह से लिखना है, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में जो हमारे पास कैश लेजर था, उसका जो बैलेंस हमारे पास डेबिट बैलेंस आ रहा था 4,50,000। ये बैलेंस हमने ट्रायल बैलेंस में कहाँ पे और कैसे लिखना है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे आज। अगर हम देखें तो ट्रायल बैलेंस की जो पर्टिकुलर कॉलम है, यहाँ पे हम लिख लेंगे कैश अकाउंट, क्योंकि ये कैश का बैलेंस है। उसकी वैल्यू हमारे पास है 4,50,000। उसको हम एज इट इज़ 4,50,000 डेबिट साइड के ऊपर लिख लेंगे। इस चीज़ को जहन में रखेंगे जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हों कि जो डेबिट बैलेंस हैं वो डेबिट साइड पे लिखे जाएं और जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट साइड के ऊपर लिखे जाएं। अगर हम देखें जो सेकंड जो हमारे पास लेजर है वो है कैपिटल का। कैपिटल के लेजर का जो बैलेंस हमारे पास है वो है 5 लाख रुपीज़, जो कि क्रेडिट बैलेंस है। अब 5 लाख रुपीज़ को हमने ट्रायल बैलेंस में कैसे लिखना है, हमारे पास जो सेकंड आइटम होगा यहाँ पे लिख लेंगे हम कैपिटल अकाउंट, और इस वैल्यू को हम क्रेडिट साइड के ऊपर मेंशन कर देंगे। हमारे पास वैल्यू आ रही है 5 लाख। इसी तरह से हमारे पास जो थर्ड लेजर हमने बनाया था वो था परचेज़ का। परचेज़ की एक ही ट्रांजैक्शन थी और उसी ट्रांजैक्शन के बेस के ऊपर हमारे पास जो परचेज़ अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस शो हो रहा था 1 लाख रुपीज़, इसको हम ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड के ऊपर हेडिंग दे देंगे परचेज़ अकाउंट की। परचेज़ अकाउंट और डेबिट साइड के ऊपर हम 1 लाख रुपीज़ मेंशन कर देंगे। इसी तरह से हमारे पास जो लास्ट लेजर था वो था सेल का, और सेल का जो हमारे पास बैलेंस है ये क्रेडिट बैलेंस है 50,000 रुपीज़। इसको हम लेजर अकाउंट में नंबर 4 के ऊपर लिख लेंगे सेल अकाउंट, और क्रेडिट साइड के ऊपर हम यहाँ पे 1 लाख रुपीज़, या जो बैलेंस 50,000 हमारे पास बैलेंस है सेल का, हम यहाँ पे 50,000 रुपीज़ लिख लेंगे। अब हमारे पास जो ट्रांजैक्शन जितनी भी हम लेजर बनाएंगे उन सब ट्रांजैक्शन को 1 बाय 1 इसी तरह से हम लिखते जाएंगे। जो बैलेंस डेबिट होंगे उनको हम डेबिट साइड के ऊपर मेंशन करेंगे, जो बैलेंस हमारे पास क्रेडिट होंगे उनको हम क्रेडिट साइड के ऊपर मेंशन करेंगे। अगर हमारे पास किसी किस्म के कोई एक्सपेंसेस हों, जैसे हमारे पास रेंट है या फिर हमारे पास ऑफिस एक्सपेंस हैं या कोई भी और एक्सपेंसेस हों, तो उनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो डेबिट साइड के ऊपर मेंशन की जाएंगी। सपोज की वैल्यू मैं 20,000 भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इसी तरह से हमारे पास जितनी भी लायबिलिटीज़ होंगी या जितनी भी हमारे पास इनकम होगी वो क्रेडिट साइड के ऊपर शो हो रही होगी। अब अगर हम डेबिट साइड का टोटल देखें तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 4,50,000 और 5,50,000, 70,000। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 5,70,000 रुपये ये आ रही है। 5,70,000
ये हमारे पास बैलेंस है डेबिट साइड का, और इसी तरह से हमारे पास बैलेंस आ रहा ऑल एक्सपेंसेस, और जो एसेट्स होंगे वो डेबिट साइड के ऊपर उनके बैलेंस शो होंगे, और इस तरह से जितनी भी हमारे पास इनकम होगी या हमारे पास लाइबिलिटीज़ होंगी उनका बैलेंस क्रेडिट होगा, वो क्रेडिट साइड के ऊपर शो होंगी। ये हमारे पास बैलेंस ट्रायल बैलेंस है जिसमें हमारे पास बोथ साइड जो ट्रायल बैलेंस की हैं वो इक्वल हैं।